दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं कि बीबीए का जो कोर्स है या कई जगहों पर जो है वो इसे बीएमएस भी कहा जाता है। तो दोस्तों बीबीए या बीएमएस का कोर्स जो है वो टिपिकली 3 साल का होता है, जिसके अंदर 6 सेमेस्टर होते हैं। हर साल में 2 सेमेस्टर होते हैं और उन 2 सेमेस्टर की जो है वो साल के अंत में एग्जामिनेशन होती है, तभी आप अगले ईयर में जाते हैं। ऐसे 3 साल के 6 सेमेस्टर आपको कंप्लीट करने होते हैं। इसके अंदर जो है वो आपको बिजनेस के बेसिक्स, कम्युनिकेशन स्किल्स और लीडरशिप स्किल्स वगैरह ये की स्किल्स जो हैं वो सिखाए जाते हैं। आगे चल के हम सब्जेक्ट भी जानेंगे कि कौन से सब्जेक्ट जो है वो यहाँ पर पढ़ाए जाएंगे। इस कोर्स के दौरान जो है वो आपको अलग अलग केस स्टडी भी करने होते हैं, आपको जो है वो असाइनमेंट्स भी दिए जाते हैं, प्रोजेक्ट्स भी दिए जाते हैं, आपको इंडस्ट्रियल विजिट्स पे भी लेके जाया जाता है ताकि आपको पता चल सके कि एक्चुअल इंडस्ट्री में काम कैसे हो रहा है, वो प्रोफेशनल्स किस तरीके का काम कर रहे हैं। इसी के साथ साथ आपके लिए गेस्ट लेक्चर्स वगैरह भी यूनिवर्सिटी की तरफ से अरेंज किए जाते हैं, जिससे कि आप कुछ एक्सपर्ट एडवाइस या एक्सपर्ट्स के द्वारा जो है वो ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करें अगर एलिजिबिलिटी की कि कौन से विद्यार्थी जो है जो इस कोर्स के लिए जो है वो एडमिशन ले सकते हैं, तो इसके लिए आपकी 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई तो पूरी होनी चाहिए और आप 12वीं कक्षा जो है वो किसी भी स्ट्रीम से पास हैं तो भी काम चल सकता है। ऐसी कोई ज़रूरी बात नहीं है कि साइंस स्ट्रीम से आने चाहिए, कॉमर्स स्ट्रीम से आने चाहिए, आर्ट्स स्ट्रीम से आने चाहिए। आप किसी भी स्ट्रीम से आते हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपके 12वीं के मार्क्स जो हैं वो तो देखे जाएंगे ही, जो कि कम से कम 45% तो होने ही चाहिए। कई बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिनके अंदर केवल 45% से भी काम नहीं चलता है, बहुत हाई मार्क्स भी चाहिए होते हैं। और साथ ही साथ इंग्लिश जो है वो आपका एज अ पासिंग सब्जेक्ट के तौर पर होना ही चाहिए। अगर आप 12वीं कक्षा जो है वो विदाउट इंग्लिश सब्जेक्ट के पास हुए हैं तो आप यहाँ पर अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो इन जनरल किसी भी स्ट्रीम में जाइए, इंग्लिश ये जो सब्जेक्ट है वो कंपलसरी होता ही है, तो वो सब्जेक्ट आपका एक होना चाहिए। कम से कम 45% मार्क्स होने चाहिए, ये बेयर मिनिमम है। आप अगर बहुत ज़्यादा पॉपुलर किसी यूनिवर्सिटी में जाते हैं तब उनकी खुद की भी एंट्रेंस एग्ज़ाम होती है और आपके भी 12वीं के मार्क्स जो हैं वो देखे जाते हैं। कई कॉलेजेस ऐसे भी हैं जिनके यहाँ पर फर्स्ट क्लास से ऊपर के मार्क्स अगर हो तो ही आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते हैं। वो हाई कट ऑफ की बात है। लेकिन यदि आपने UGAT अंडर ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट ये अगर पास की हुई है, जिसके अंदर आपके 500 से ज़्यादा स्कोर आए हुए हैं, तब आपको एंट्रेंस टेस्ट देने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप डायरेक्टली एडमिशन पा सकते हैं। लेकिन उसके लिए UGAT आपको देनी पड़ती है। तो कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि UGAT नहीं देते हैं, तो उन्हें उनके 12वीं के मार्क्स और बाकी के जो चीज़ें हैं उनके ऊपर, उस बलबूते के ऊपर जो है वो एडमिशन लेना पड़ता है। साथ ही साथ जैसा कि मैंने पहले कहा कि जो बच्चे यहाँ पर UGAT नहीं देते हैं उनके लिए यूनिवर्सिटी की भी अलग से एंट्रेंस एग्ज़ाम होती है, उसमें भी पास होना पड़ता है और उसके बाद ही एडमिशन हो पाती है। यदि आपने हायर स्टडीज़ का यानी कि ग्रेजुएशन का पहला साल भी कंप्लीट कर लिया है 12वीं के बाद, तब आपको वापस अगर BBA में आना है तब आपको यहाँ पर एंट्रेंस टेस्ट नहीं देनी पड़ेगी। अब बात करते हैं कि इनकी फ़ीस कितनी हो सकती है। तो देखिए, जो नॉर्मल कॉलेजेस होते हैं उनकी फ़ीस जो है वो पर ईयर 15,000 रुपये से लेकर के 60,000 रुपये के बीच में हो सकती है। लेकिन ये मैं नॉर्मल कॉलेजेस की बात कर रहा हूँ। अगर आप कोई बहुत ही ज़्यादा टॉप के यूनिवर्सिटी में जाते हैं, IIT में जाते हैं, IIM में जाते हैं या कोई और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में जाते हैं जिसका नाम बड़ा है, तो ऐसे इंस्टीट्यूशंस में जो है वो ये जो फीस है वो तकरीबन लाख रुपए तक की भी जा सकती है। अब बात करते हैं कि कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाते हैं। तो एक पूरी लिस्ट है मेरे पास, मैं पूरी लिस्ट आपको पढ़ के सुनाता हूँ। तो इसके अंदर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आएगा, बिजनेस इकोनॉमिक्स आएगा, बिजनेस मैथमेटिक्स आएगा, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स भी इसके अंदर आता है, बिजनेस लॉज आपको पढ़ाए जाएंगे, बिजनेस डेटा प्रोसेसिंग पढ़ाया जाएगा, मार्केटिंग मैनेजमेंट पढ़ाया जाएगा, प्रोडक्शन एंड मटेरियल मैनेजमेंट पढ़ाया जाएगा, फाइनेंशियल एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ाया जाएगा, इंट्रोडक्शन टू ऑपरेशन रिसर्च ये भी पढ़ाया जाएगा, पर्सनल मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च इसके बारे में भी आपको पढ़ाया जाएगा, और छोटे मोटे कुछ और सब्जेक्ट भी हो सकते हैं। लेकिन ये जो मैंने आपको बताए हैं ये मेजर सब्जेक्ट होते हैं, इनके बारे में ज़्यादातर करके पढ़ाया जाता है।
अब बात ये आती है कि आप एक बार बीबीए कर लें या बीएमएस कर लें, उसके बाद आप कौन से जॉब पोजीशंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं या कौन सी जॉब पोजीशंस आपको मिल सकती है। तो इसकी भी एक लिस्ट है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। तो यहाँ पर मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव का रोल आपको मिल सकता है, फाइनेंशियल एनालिस्ट के तौर पर आप काम कर सकते हैं, मार्केटिंग मैनेजर का जॉब आपको मिल सकता है, फाइनेंस मैनेजर का जॉब मिल सकता है, बिजनेस कंसल्टेंट का जॉब मिल सकता है, रिसर्च एनालिस्ट का जॉब मिल सकता है और एचआर मैनेजर का भी जॉब आपको मिल सकता है। आपको सेल्स मैनेजर या नॉर्मल सेल्स एग्जीक्यूटिव की जॉब भी मिल सकती है। और अब हम आ रहे हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ के ऊपर कि भाई पैसा कितना मिलेगा, यानी कि स्टार्टिंग सैलरी कितनी होगी। तो देखिए, इन नॉर्मल सिनारियो अगर आप किसी सिंपल कॉलेज से पास आउट होते हैं और आपको एक नॉर्मल कहीं भी नौकरी मिल जाती है एज अ फ्रेशर, तब आपका पैकेज जो है वो 2 से 4 लाख रुपए पर एनम का मिल जाता है आपको। यदि आप किसी बड़े इंस्टीट्यूशन से पास आउट हैं, आपकी जो ग्रेड्स हैं वो बिल्कुल एट पार हैं, बढ़िया ग्रेड्स हैं, तब आपको 5 से 6 लाख रुपए पर एनम का पैकेज मिल सकता है। या कोई बहुत ज़्यादा ही बड़ी कंपनी है जिसने आपकी स्किल्स देख करके आपको काम पर रखा हुआ है, जिस कंपनी की पे करने की क्षमता भी बहुत बड़ी है, तो जाहिर सी बात है आपको 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख, 12 लाख तक भी पैकेज पर एनम का मिल सकता है। लेकिन उसके लिए कंपनी भी उतनी बड़ी होनी चाहिए। तो एक नॉर्मल सिनारियो, एक रियलिस्टिक हम बात करें तो आपको 2 लाख रुपए से लेकर के 6 लाख रुपए के बीच में जो है वो पैकेज पर एनम का मिल सकता है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर के ये पूरा लेखा जोखा है कि आखिरकार बीबीए के कोर्स में क्या होता है और क्या क्या इसके डिटेल्स हैं। अब इस बात पर आते हैं हम कि कौन से विद्यार्थियों को जो है वो बीबीए के कोर्स में जाना चाहिए। तो देखिए, बीबीए के कोर्स में क्या क्या करिकुलम होता है वो मैंने आपको बता दिया है। तो अगर आपको नेचुरली बिजनेस मैनेजमेंट की एक हम कहें कि जस्ट है, आपके अंदर इंटरेस्ट है, तब आप जा सकते हैं। आपके अंदर अगर कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं, लीडरशिप स्किल्स अच्छे हैं, तो बीबीए के कोर्स में जाकर के जो है वो आप इसे और ज़्यादा निखार सकते हैं और आगे चल करके ये आपकी स्किल्स आपको नौकरी दिलाने में बहुत ज़्यादा काम में आ सकते हैं। यदि आपको एक पूरा बिजनेस कैसे चलता है इसकी प्रोसेस में इंटरेस्ट है, आपको फाइनेंस में इंटरेस्ट है, तब भी आप बीबीए में आ सकते हैं। आपको अगर यहाँ पर मार्केटिंग में भी इंटरेस्ट है या सेल्स में भी इंटरेस्ट है, तब भी आप बीबीए में आ सकते हैं। तो दोस्तों, ये अगर सिमिलर आपके इंटरेस्ट हैं तो आपके लिए बीबीए का कोर्स जो है वो सही रहने वाला है। लेकिन याद रहे, इसके अंदर जो है वो मैथमेटिक्स वगैरह भी इन्वॉल्व रहता है, तो आप इसकी तरफ भी ज़रूर ध्यान दें। यदि आपका मैथमेटिक्स वगैरह उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, तब आपको एंट्रेंस टेस्ट में या इस कोर्स के अंदर जो है वो थोड़ा बहुत स्ट्रगल करना पड़ सकता है। तो बस दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, काम का लगा होगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। कुछ सवाल है आपके तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर पूछ सकते हैं।